अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, आज की रियाजी की क्लास का आगाज होता है। ये हमारा पार्ट 2 है। तो अजीज तलबा और तालिबात, हम बिल्कुल ही बुनियादी तौर पर रियाजी के सवालात को क्लास वाइज हल करते जा रहे हैं। और सबसे पहले हम वीडियो के शुरुआत में टेट से रिलेटेड चंद सवालात को यहां पर हल करेंगे। और आज का सबसे पहला सवाल इस तरह है कि जो सवाल दिया गया था टेट में इस तरह था, और इस सवाल का जवाब हम दरमियान में आपको बताएंगे। इस वीडियो के सवाल इस तरह था कि इस जाविये की तश्कील रूलर और प्रकार से मुमकिन नहीं। इस जाविये की तश्कील रूलर और प्रकार से मुमकिन नहीं। ऑप्शन ए था, फर्स्ट ऑप्शन था इसका 67.5 दर्जे 67.5, ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन जो था इसका, दूसरा जो ऑप्शन था वो 40 डिग्री 40 दर्जे, और तीसरा ऑप्शन था इसका 22.5, ये 22.5 दर्जे। तीसरा ऑप्शन था 22.5 दर्जे, और चौथा ऑप्शन था 30 दर्जे। इस जाविये की तश्कील रूलर और प्रकार से मुमकिन नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में सही जवाब कौन सा है, आप इसके ताल्लुक से सोचिए। चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं, और इस सवाल का जवाब हम आपको दरमियान में बताएंगे इस वीडियो के। चलिए अजीज तलबा और तालिबात, आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 5th क्लास के चंद अहम सवालात को आपको समझाया था, उसी के कंटिन्यूएशन में आज का सवाल इस तरह है कि जमाते पंजुम से यह सवाल है, एक दुकान में 3 घड़ियां हैं। एक घड़ी हर 5 मिनट में एक दफा, और दूसरी घड़ी हर 15 मिनट में एक दफा, और तीसरी घड़ी हर 30 मिनट में एक दफा बजती है। अगर तीनों घड़ियां 10 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली मर्तबा तीनों एक साथ कब बजेगी। एक दुकान में 3 घड़ियां हैं। एक घड़ी हर 5 मिनट में एक दफा, और दूसरी घड़ी हर 15 मिनट में एक दफा, और तीसरी घड़ी हर 30 मिनट में एक दफा बजती है। अगर तीनों घड़ियां 10 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली मर्तबा तीनों एक साथ कब बजेगी। तो अजीज तलबा और तालिबात, यहां पर एक साथ का एक लफ्ज लिया गया है। यहां पर एक साथ कब बजेगी, तो हमको यहां पर 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का यहां पर जाल अलिफ मीम लेना होगा। जू अजाफे अखल मुश्तरिक यानी एलसीएम यहां पर लेना होगा, और जो जवाब आएगा वो 10 में हमको जमा करना होगा। तो चलिए अब हम यहां पर 5, 15 और 30 का यहां पर एलसीएम लेते हैं। 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का हमको यहां पर जाल अलिफ मीम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। अब हम इसको 5 से तकसीम करेंगे। 5 एकन 5, 5 तिया 15, और ये 5 6 के 30। अब देखिए 1, 3 और 6 यहां पर अलग अलग पहाड़ों से ही तकसीम होते हैं, इसलिए इन तमाम को जरब देना होगा। वो है 5 जरब 1 जरब 3 जरब 6, इन सबको जरब देने पर 5 तिया 15, 15 6 के 90, यानी 90 मिनट्स के बाद वो एक साथ बजेगी। तब 10 बजे बजे है, तमाम घड़ियां यहां पर 10 बजे एक साथ बजी थी। अब उसके बाद 90 मिनट जब हम 10 में जमा करते हैं तो 90 मिनट यानी 60 मिनट और 30 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट के बाद, तो ये 10 बजे यहां पर तीनों घड़ियां बजी हैं। तो अगली मर्तबा तीनों घड़ियां 11:30 पर बजेगी, क्योंकि ये 90 मिनट मसावी होता है 1 घंटा 30 मिनट के। तो 1 घंटा 30 मिनट यानी 10 में जब हम 1 घंटे को मिलाते हैं तो ये 11:30 पर वो तीनों घड़ियां एक साथ बजेगी। तो इस तरह से इस सवाल के जवाब को हल करना होगा। अजीज तलबा और तालिबात, अब हम आजाफ की तारीफ के लिए यहां पर चंद मिसालें पेश करेंगे। आजाफ की तारीफ, आदात जो 2 से काबिल तकसीम हो वो 2 के आजाफ कहलाते हैं। यानी जो आदात 2 से काबिल तकसीम होते हैं वो 2 के आजाफ कहलाते हैं। मसलन यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8 और बहुत सारे आदात जो 2 से काबिल तकसीम हो वो आजाफ कहलाते हैं, 2 के आजाफ कहलाते हैं। इसी तरीके से आदात जो 3 से काबिल तकसीम हो वो 3 के आजाफ कहलाते हैं। आदात जो 3 से काबिल तकसीम हो वो 3 के आजाफ कहलाते हैं, जैसा कि 3, 6, 9, 12 वगैरह वगैरह, ये 3 के आजाफ कहलाते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, चलिए अब हम जमाते शशम यानी क्लास 6 के जानिब चलते हैं, और फर्स्ट चैप्टर है यहां पर आदात शनासी।
आदात शनासी ये जमात शिशुन का पहला चैप्टर है। अब हम इसके ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर गौर कीजिए, बैनुल अक़वामी आदात का निज़ाम और हिंद अरबी आदात का निज़ाम। बैनुल अक़वामी आदात का निज़ाम और हिंद अरबी आदात का निज़ाम। देखिए यहाँ पर हिंद अरबी आदात के निज़ाम में पहली मर्तबा दाईं जानिब से पहले 3 आदात के बाद यानी सैकड़े के बाद कामा लगाया जाता है, फिर उसके बाद हर 2 मुकामात के बाद कामा लगाया जाता है। बैनुल अक़वामी आदात के निज़ाम में दाईं जानिब से आदात के दाईं जानिब से हर 3 मुकामात के बाद कामा लगाया जाता है, जबकि हिंद अरबी आदात के निज़ाम में पहले सैकड़े के मुकाम पर दाईं जानिब से कामा लगाया जाता है, फिर उसके बाद हर 2 मुकामात के बाद यहाँ पर कामा लगाया जाता है। तो चलिए अब हम इसे पढ़कर भी देखते हैं। बैनुल अक़वामी आदात के निज़ाम में इस अदद को किस तरह से पढ़ा जाता है। 45,690,255 पढ़ा जाता है। 45,690,255 पढ़ा जाता है। और हिंद अरबी आदात के निज़ाम में से पढ़ा जाता है 4,56,90,255। 4,56,90,255। चलिए और आगे हम देखेंगे हिंद अरबी आदात का निज़ाम और बैनुल अक़वामी आदात के निज़ाम में किस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई है तब इसे इकाई कहा जाता है। दहाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, ये हजार है तब ये भी हजार, ये 10,000 है तब ये भी 10,000, और ये लाख है तब बैनुल अक़वामी निज़ाम में से 100,000 कहा जाता है। और 10 लाख हो तब इसे 1 मिलियन कहा जाता है। बैनुल अक़वामी निज़ाम में 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, और करोड़ को 10 मिलियन कहा जाता है। 10 करोड़ को 100 मिलियन कहा जाता है। 100 करोड़ को 1 बिलियन कहा जाता है। 100 करोड़ अगर हिंद अरबी आदात के निज़ाम में कहा जाए तो बैनुल अक़वामी आदात के निज़ाम में इसे 1 बिलियन कहा जाता है। तो आप इन तमाम चीजों को यहाँ पर याद रखें। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, और 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़, और 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 10 मिलियन हो तब वो 1 करोड़ बनता है इस तरह से, और 100 मिलियन हो तो 10 करोड़, और 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। इन तमाम चीजों को आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए अब हम चंद आदात को यहाँ पर देखेंगे और उनको हम बैनुल अक़वामी आदात के निज़ाम के लिहाज से कामा से अलहदा करना है। यहाँ पर आदात दिए गए हैं। बैनुल अक़वामी आदात के निज़ाम यानी बैनुल अक़वामी आदात का निज़ाम ये कहता है कि दाईं जानिब से हर 3 मुकामात के बाद कामा लगाया जाए। तो चलिए पहले सवाल को हम यहाँ पर हल करेंगे और बकिया तमाम सवालात आप इसे प्रैक्टिस करें। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पर इसको किस तरीके से इसका जवाब लिखना चाहिए अब हम देखेंगे। अब मैं यहाँ पर पहले सवाल को हल करता हूँ। बकिया तमाम सवालात के जवाब आप हमें जरूर कमेंट कर बताएं। तो पहले सवाल का जवाब हमको अगर बैनुल अक़वामी आदात के निज़ाम में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। देखिए, इसको लिखना होगा यानी सीधी जानिब से हर 3 मुकामात के बाद यहाँ पर हमको कामा लगाना होगा। तो पहले तो मैं अदद लिखता हूं यहाँ पर। देखिए इस तरह से 9, ये 7, 6, 4, 5, 3, 1, 5 इस तरह से अदद था। तो हर 3 मुकामात के बाद अगर हम बैनुल अक़वामी निज़ाम में लिख रहे हैं तो पहले यहाँ एक कामा होना चाहिए, फिर ये 3 मुकामात के बाद यहाँ पर इस तरह से ये कामा होना चाहिए। तो ये है बैनुल अक़वामी निज़ाम में लिखने का तरीका, अदद को कामा किस तरह से लगाते हैं। अगर हम इसे हिंद अरबी आदात के निज़ाम में लिखते हैं, अगर हम इसे हिंद अरबी आदात के निज़ाम में लिखते हैं तो वो किस तरह से लिखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, पहले सैकड़े के मुकाम पर कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 मुकामात के बाद कामा लगाएंगे। यानी ये था 9, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 5। तो सबसे पहले हमको कामा पहले सैकड़े के मुकाम पे लगाना होगा, उसके बाद हर 2 मुकामात के बाद हमको इस तरह से कामा लगाना होगा। ये है हिंद अरबी आदात का निज़ाम और ये है बैनुल अक़वामी आदात का निज़ाम। अब बकाया सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को आप जरूर इसे प्रैक्टिस करें और हमें इसके आंसर्स कमेंट करके बताएं। अब हम स्टेट के सवाल की जानिब आते हैं। सवाल इस तरह था कि इस जाविये की तश्कील रूलर और प्रकार से मुमकिन नहीं। यहाँ पर रूलर कहते हैं स्केल को और प्रकार यानी कंपास, यानी
रूलर, स्केल और प्रकार से किस जाविये को नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, जब हम अगर जाविया बनाते हैं, तो हमको स्केल से एक खत खींचना होता है। अब इसके बाद प्रकार की मदद से हम 90 दर्जे का जाविया बना सकते हैं, 60 दर्जे का जाविया बना सकते हैं। अगर हम 60 दर्जे के जाविये का निस्फ करते हैं तो 30 दर्जे हासिल होता है। यानी हम प्रकार और स्केल की मदद से, रूलर की मदद से निस्फ आसानी से कर सकते हैं। तो यानी हम 30 दर्जे का जाविया भी प्रकार और रूलर से बना सकते हैं। और अगर हम 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं तो 90 दर्जे का अगर हम हाफ करते हैं तो 45 होता है, वो भी प्रकार की मदद से हम कर सकते हैं। और 45 का जब हम हाफ करते हैं तो वो हमको 22.5 हासिल होता है, उसको भी हम प्रकार और स्केल की मदद से कर सकते हैं। 67.5 को भी प्रकार और स्केल की मदद से हम प्रकार और रूलर की मदद से इसका हाफ कर सकते हैं। तो ये भी जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, इन तीनों को हम प्रकार और रूलर की मदद से जाविया बना सकते हैं। लेकिन 40 दर्जे का जाविया हम प्रकार और रूलर की मदद से नहीं बना सकते, तो इसलिए इसका आंसर ये सही है, यानी 40 दर्जे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। श्रीनिवासा रामानुजन ये हिंदुस्तानी रियाजीदां हैं। रामानुजन हिंदुस्तान में अददी निजाम के माहिर है। रामानुजन हिंदुस्तान में अददी निजाम के माहिर है। वो पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्हें रॉयल सोसाइटी यानी इंग्लैंड के मेंबर के हैसियत से नामजद किया गया। 1729 को रामानुजन अदद कहा जाता है। श्रीनिवासा रामानुजन के मुताबिक हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में आपको मुकम्मल तौर पर समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। 1729 को रामानुजन नंबर कहा जाता है। हर साल 22 दिसंबर को इनकी पैदाइश के दिन यौम रियाजी मनाया जाता है। 2012 को रियाजी के साल के तौर पर मनाया गया। ये चंद मालूमात भी एक रियाजी के स्टूडेंट को होना जरूरी है। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट कर जरूर आज के सवाल के जवाब हमें दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।